जो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं अक्षांश का, जिसे अंग्रेजी में हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और अक्षांश मुख्य रूप से क्या होता है, इसके विषय में आज विवेचना करेंगे। समुद्र के माध्यम से होता था तो नाविकों को समस्या ना हो, इसके लिए भी अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया गया। लेकिन जो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा खींची गई, इस रेखा को एक नाम से जाना गया, जिसे हम भूमध्य रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा या बृहद्वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यह पृथ्वी के मध्य से खींचा गया है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब बात करेंगे कि यह है क्या। तो देखिए, इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले एरिया को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण कहा गया, और ऊपर में हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश का विस्तार किया गया। जो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं या ध्रुव की ओर जाते हैं, इस रेखा का जो या इस वृत्त का जो परिधि है वो छोटा होते जाता है। अगर हम ऐसे ही बात करें तो चूंकि तुलनात्मक रूप से हम यहाँ पर 1 डिग्री पर नहीं खींच सकते, इसीलिए हमने 15 डिग्री पर खींचने का निर्णय लिया। तो पाएंगे कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और अगला जो है 90 डिग्री। इसी प्रकार यहां से यहां तक कुल 90 अक्षांश हैं। जबकि उसी प्रकार से नीचे भी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री साउथ। तो हम यहां से यहां भी कुल 90 अक्षांश ही मानते हैं। बात करेंगे यहां से यहां भी कुल कितने अक्षांश हैं? 90 अक्षांश। तो 90 उत्तर की ओर और 90 दक्षिण की ओर। तो पाते हैं कि कुल मिलाकर अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? तो कह सकते हैं कुल अक्षांश कितने हैं भाई? 180, 180। अब आगे चलते हैं तो बात करेंगे इस अक्षांश के बीच के दूरी की। तो देखिए, ये वाला एरिया और ये बिल्कुल बराबर होता है, कि एंगलिंग नापा जाता है। अब इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, और पूर्णतः उसी प्रकार से यहां भी एक रेखा खींची गई है, जो आपको ब्लू कलम से दिख रहा होगा, ब्लू मार्कर से खींचा गया है। तो यहां जो रेखा खींची गई है ये 23.5 डिग्री साउथ की ओर की है। ध्यान रखेंगे, नॉर्थ वाले को कर्क और साउथ वाले को मकर के नाम से जानते हैं। उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री पर कर्क रेखा है, जबकि दक्षिणी अक्षांश में 23 डिग्री पर मकर रेखा है। और इनके बीच वाले मैप को, ये बीच वाले रास्ते को, जिसे मैंने ब्लू पेन से कवर अप कर दिया, ये ध्यान से देखेंगे। ये जो बीच का एरिया है, ये इस एरिया को हम लोग
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानेंगे। चलिए, अगर यहां तक हो गया हो तो फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए, आगे की ओर चलते हैं। फिर से वही मैप, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर लाया जाएगा। हमने बात की थी 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या होता है भाई? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 23.5 डिग्री, नीचे भी होगा 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, नीचे चलते हैं 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, और यहां 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। अब एंगलिंग के बाद कुछ वृत्तीय क्षेत्र हैं जो तापमान को प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने जैसे बताया कि अक्षांश पूर्णतः तापमान को प्रदर्शित करता है। तो ये जो एरिया है इसको मैंने हटा दिया। अब बस ध्यान रखेंगे कि मध्य में 0 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध अर्थ क्या है भाई? उष्ण का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। तो ये कैसा कटिबंध है? गर्म क्षेत्र वाला कटिबंध है, गर्म क्षेत्र। अब यहां पर 12 माह गर्म होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब ये सूर्य का प्रकाश, अभी हम कुछ देर बाद एक और मैप बनाएंगे जिसमें आपको प्रदर्शित करेंगे। यहां सूर्य का प्रकाश सालों भर सीधा पड़ता है, जिस कारण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र गर्म होता है। इसके ऊपर 23.5 से 45 वाले को उपोष्ण बोला जाता है, जहां हम पाए जाते हैं। भारत का जो क्षेत्र है वो अधिकांशतः पाया जाता है, और नीचे वाले को भी उपोष्ण ही बोलते हैं। अब बात आती है भाई उपोष्ण होता क्या है? तो याद रखेंगे, उपोष्ण का अर्थ होता है 9 माह गर्म, 3 माह ठंड। इसके ऊपर के एरिया को शीतोष्ण बोला जाता है, और इसके ऊपर होता है शीत। तो शीतोष्ण जस्ट उपोष्ण का उल्टा हो जाएगा। शीतोष्ण में क्या आ जाएंगे? नीचे लिखते हैं भैया शीतोष्ण का क्या होगा, ध्यान रखेंगे। शीतोष्ण में क्या करेंगे? तो शीतोष्ण कटिबंध में उल्टा चलता है 9 माह ठंड, 3 माह गर्म। जबकि जो शीत होता है, शीत वाला जो एरिया है, ये क्या होता है? 12 माह ठंड। याद रहेगा, ये वाली बात आ गई कि भाई शीत क्या होगा? तो 12 माह ठंड रहेगा। शीतोष्ण क्या होगा? 9 माह ठंड, 3 माह गर्म। उपोष्ण में क्या होगा? 9 माह गर्म, 3 माह ठंड। और इस प्रकार से हम पूरे पृथ्वी के विस्तृत रूप से अध्ययन को कर पाएंगे। अगर हम अक्षांश या भूमध्य रेखा के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होते जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो सूर्य है वह तिरछा पड़ने लगता है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं बर्फ की मात्रा बढ़ते रहती है। इसीलिए ध्रुवों पर सालों भर बर्फ जमा होता है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कभी सीधा नहीं पड़ता। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त की कहा जाता है। याद रखेंगे, ये वीवीआई है और ये कर्क रेखा भी वीवीआई है। बहुत बार पूछा जाता है, आगे हम बताएंगे कहां कहां से गुजरता है ये। और ये मकर रेखा, जबकि 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है।
याद रहेगा ये 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। यहाँ तक आप सभी का अगर अध्ययन पूर्ण हो गया हो तो हम अपने आगे की वीडियो की ओर चलेंगे। देखिए, समझे और समस्या हो तो आप व्हाट्सएप में या फिर कमेंट में अपनी समस्याओं को उजागर करें ताकि हम और भी अच्छा कर सके। धन्यवाद। आज के लिए पहला ये ज्योग्राफी का वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, आप देखिए और समझे। इसके बाद एक विज्ञान की भी वीडियो आज ही बनाई जाएगी जो आपको आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू। देखिए तो क्वेश्चन आई बा, ठीक है बने भाई। अरे पगला, वो भी रिकॉर्डिंग होता है, बोलो तो ले तो क्या